नहीं, वो हम लोग को जानकारी नहीं थी, हमें नहीं बताया गया था। ये सच है, संसद में उनका कुछ और प्राथमिकता थी कांग्रेस की। लगातार समाजवादी लोग अकेले संबल के मुद्दे पर लड़ रहे थे। अभी सब बिखर जाएंगे, देखिएगा ना बारी बारी सबको भाजपा में आना। सड़क से सदन तक इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सड़क की बात तो आगे होगी, पहले सदन की चर्चा कर लेते हैं। लोकसभा में बैठे राहुल गांधी और अखिलेश यादव की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि 5 महीनों के भीतर दोनों के बीच फासला कितना बढ़ चुका है। मॉनसून सत्र में जो पास थे वो अब दूर दूर दिख रहे हैं। मॉनसून सत्र की गर्मजोशी सर्दी की शुरुआत होते ही ठंडी पड़ने लगी। देखिए किस तरह मॉनसून सत्र में राहुल गांधी, अखिलेश यादव पहली पंक्ति में आसपास बैठे दिखते थे। अखिलेश के ठीक बाईं ओर पहली पंक्ति में ही फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद नजर आते थे। लेकिन विंटर सेशन के दौरान लोकसभा की इन तस्वीरों को 18वीं लोकसभा के लिए सिटिंग व्यवस्था को अंतिम रूप देने के बाद अब अखिलेश यादव पहली पंक्ति में 6ठे ब्लॉक में बैठे, जबकि पहले उनकी सीट 8वें ब्लॉक में राहुल गांधी के करीब थी। वहीं नई सिटिंग व्यवस्था में अवधेश प्रसाद को दूसरी पंक्ति में सीट दी गई है। नई व्यवस्था में अब अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव के पीछे दिख रहे हैं। नई सिटिंग अरेंजमेंट के बाद लोकसभा में दाखिल होते ही अखिलेश यादव ने नाराजगी में कहा, धन्यवाद कांग्रेस। अब आप सोच रहे होंगे कि संसद में, लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट की जिम्मेदारी तो लोकसभा स्पीकर और उनके सचिवालय की है, तो आखिर अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? दरअसल में अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे हैं। इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी प्रमुख पार्टी है और उसको अपने सहयोगी दलों की सीटें आवंटित करनी थी। जो जानकारी मिल रही है सूत्रों द्वारा वो यही मिल रही है कि सरकार की तरफ से समाजवादी पार्टी को प्रथम पंक्ति में 2 की जगह 1 सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है। इसका मतलब साफ है कि प्रथम पंक्ति में समाजवादी पार्टी की तरफ से सिर्फ अखिलेश यादव ही बैठ सकते हैं। अखिलेश यादव की नाराजगी इसलिए कांग्रेस पार्टी से है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दा सरकार के सामने नहीं उठाया। साथ ही इस बात को लेकर भी अखिलेश यादव नाराज हैं कि जब ये सिटिंग अरेंजमेंट की बात चल रही थी, नया सिटिंग अरेंजमेंट आ रहा था, उस दौरान भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी को या अखिलेश यादव को इस बात की जानकारी नहीं दी गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया की इस नाराजगी का सीधा असर इंडी और खासकर कांग्रेस की स्ट्रेटजी पर दिख रहा है। संविधान सदन यानी पुराने संसद के सामने राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के सांसदों ने प्रदर्शन किया, अडानी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। राहुल गांधी समेत प्रदर्शनकारी सांसद इस मौके पर एक खास ब्लैक जैकेट पहनकर आए थे, यानी विपक्ष पूरे जोर शोर से अडानी मामले की जेपीसी जांच की मांग कर रहा है। लेकिन इंडी गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी इस मौके से नदारद दिखी। आपको एक भी लाल टोपी वाले नेताजी नहीं दिख रहे हैं। पक्ष की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम लोग यहाँ पर काली जैकेट पहनकर आए थे और नारे लगा रहे थे कि मोदी अडानी भाई भाई हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई भी लीडर उसमें मौजूद नहीं, वो हम लोग को जानकारी नहीं थी, हमें नहीं बताया गया था, ना हमारे पार्टी से ऐसा कोई दिशा निर्देश हमको मिला था नहीं करना। लेकिन सर आप लोग भी विपक्ष में इंडिया ब्लॉक में हैं सर? इंडिया ब्लॉक में है तो मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि कांग्रेस के साथियों को चाहिए कि अगर कुछ भी करते हैं तो इंडिया ब्लॉक के अन्य साथियों से बात कर ले। अचानक तो करने लगेंगे तो अंतर्यामी तो है नहीं कोई। यूपी के घोसी से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय के दावों से तो ये साफ हो गया कि इंडी गठबंधन की गांठ अब ढीली पड़ चुकी है। सरकार की नीतियों के विरोध के लिए रणनीति तो बनती है, लेकिन उसमें अलायंस की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी को बताया तक नहीं जाता। ऐसे में सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि पिछले 5 महीनों में जो दूरी बनी है वो 27 में 36 के आंकड़े में तो तब्दील नहीं हो जाएगी कहीं। लेकिन आज के इस प्रोटेस्ट में समाजवादी पार्टी साथ में नहीं थी। अभी सब बिखर जाएंगे, देखिएगा ना बारी बारी सबको भाजपा में आना है। अब संसद भवन के मकरद्वार पर इंडी गठबंधन के नेताओं और सांसदों के प्रदर्शन की इन तस्वीरों को देख
मंगलवार को हुए इस प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी कर रहे थे। आरजेडी की मीसा भारती दिख रही थी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह दिख रहे थे। उद्धव की शिवसेना के अरविंद सावंत भी राहुल गांधी के ठीक बगल में खड़े थे। इन तमाम विपक्षी नेताओं ने एक बैनर पकड़ रखा था। इसे देख करके ही आप समझ गए होंगे कि प्रदर्शन का मुद्दा क्या था, और इसी मुद्दे ने लाल टोपी वाले नेताओं को इस प्रदर्शन से दूर कर दिया था। इंडी गठबंधन के सांसदों के इस विरोध प्रदर्शन में एक भी लाल टोपी वाले नेताजी नहीं दिखे। संसद भवन के इर्द गिर्द रहने के बावजूद न अखिलेश यादव इस विरोध प्रदर्शन में पहुंचे और न ही उनकी पार्टी का कोई सांसद। ये सच है, संसद में उनका कुछ और प्राथमिकता थी, कांग्रेस की। लगातार समाजवादी लोग अकेले संभल के मुद्दे पर लड़ रहे थे। कांग्रेस के लोग अडानी जी के मुद्दे पर अलग से वो फाइट कर रहे थे। संभल को उन्होंने प्राथमिकता नहीं दी, ये सच है। हालांकि सड़कों पर राहुल जी आए हैं, ये अलग बात है। अडानी का क्या इशू है? संभल का इशू है। जनता जहाँ गोली से मारी जा रही हो और जहाँ लोगों को घर लूटे जा रहे हो, जहाँ लोगों को जबरदस्त बिजली काटी जा रही हो और पानी नहीं दिया जा रहा हो, ऐसा जो अत्याचार हो रहे हो, उसके सामने क्या है अडानी का? क्या संभल आज के दिन में समाजवादी पार्टी के लिए अडानी से बड़ा मुद्दा है? देखिए, अडानी संभल जब जान जा रही हो, जान हमारे लिए बड़ा मुद्दा है। अभी आपकी जान चली जाए तो मुद्दा हम किस पे करेंगे? जान पे कि आपकी वेतन पे? तो देखा आपने, धर्मेंद्र यादव हूं, राम गोपाल यादव या फिर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के तमाम टॉप लीडर्स के सुर करीब करीब एक जैसे हैं। इनके लिए संभल ही आज की तारीख में देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। जो मुद्दे कांग्रेस या इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियों के लिए अहम हैं, वो समाजवादी पार्टी की प्रायोरिटी लिस्ट से बाहर है। यही वजह है कि 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी ने संसद में संभल के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया था। संभल को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रेशर टैक्टिक्स का कांग्रेस पर असर भी हुआ। आनन फानन में बुधवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल दौरे का प्लान लेकर सड़क पर उतर गए, लेकिन हुआ क्या? न राहुल संभल पहुंच पाए, न ही प्रियंका। उल्टे इंडी गठबंधन में शामिल दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के निशाने पर पुलिस पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहां जा रहे हैं। पर राम गोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस की साथी है, वो कहती है कि ये ड्रामा है। पार्लियामेंट में उठाते नहीं है इस विषय को और वहां पर जाकर फोटो ऑप करना चाहते हैं। मतलब कैसे सपा और कांग्रेस में मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण के लिए एक कंपटीशन शुरू हो चुका है। ये वही लोग हैं जो राम गोपाल मिश्र से मिलने कोई नहीं जाता, शिमला में हिंदुओं पर अत्याचार होता है कोई नहीं जाता। ये उनका दोहरा रवैया दिखाता है। दरअसल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जारी इस द्वंद्व की सबसे बड़ी वजह यूपी में 2 साल बाद होने वाली महाजंग है। 2017 में समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। 2 लड़कों की जोड़ी की हर ओर चर्चा हो रही थी। उस वक्त यूपी में महज 2 लोकसभा सांसद वाली पार्टी को अखिलेश यादव ने गठबंधन में 105 सीटें दी, लेकिन कांग्रेस विधानसभा की महज 7 सीटें जीत पाई। 2024 में यूपी से कांग्रेस के 6 लोकसभा सांसद चुने गए। जाहिर है 2027 में कांग्रेस की सीटों की डिमांड बढ़ सकती है। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। शायद यही वजह है कि अखिलेश इंडी गठबंधन में रहने के बावजूद अभी से कांग्रेस को मैसेज दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से राहुल अखिलेश की केमिस्ट्री इन दिनों पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दिख रही है, उससे तो यही कहा जा सकता है कि 27 में कहीं दोनों के बीच 36 का आंकड़ा न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।